जी, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ इमरान उल हक विद अ न्यू रीडिंग वीडियो एंड दिस टाइम बुक 13 GT reading. It's test 1 and section 3. You can see the topic a visit to Omiakon, the world's coldest town. Okay, so this is the topic you can see, and we are having questions also. Let's see the questions. These are the questions. You can see list of headings. Okay, list of headings we are having. Okay, see this time. These are the list of headings. So what are the instructions? You see questions from 28 to 40. Okay, the text on pages 9 paragraphs. We are having 9 paragraphs A to E. Choose the correct heading for each paragraph. Choose the correct heading for each paragraphs. Okay, from the list of headings below, these are the list of heading. You can see these are the list of headings. Okay, and these are 9 paragraphs given below. I'm going to show you that one. Yeah, these you can see these are okay. These are okay. Let's see what is the action plan. Basically, for the action plan for the list of heading is just go through the paragraphs first, then come to match its heading. Okay, let's go through the paragraph first. Okay, so we'll check the first A paragraph. We'll read out the A paragraph, then we'll match with its reading. Okay, so see this thing. Okay, this is okay. You do not need to set nav to drive to Omiakon. Okay, you are no need to go by water. Okay, from Yakutsk. These are the names. If I pronounce them wrong, don't mind it. You cross the Lena River and simply follow the M56 almost all of the way before taking a left at Tamtor for the final kilometer. The journey takes 2 days. This journey takes 2 days of hard driving, 2 days of glistening landscapes. Okay, landscapes means glistening. Okay, brightening जो scenes होते हैं उसको कहता है. Frozen rivers हैं, जमे हुए बर्फ से जो जमे हुए हैं rivers भी हैं, and untouched snow, यानी ऐसी स्नो है जो अभी तक अनटच्ड है, किसी ने छुआ नहीं. 2 days of endless forest and breathtaking beauty. 2 days of एंडलेस, 2 दिन की कभी ना ख़त्म होने वाली जंगल और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी. ठीक है जी, और इंतहाई खूबसूरती जो है वो जो है. 2 days टू पेनिट्रेट द हार्ट. 2 दिन में आप जंगल है, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी है, फिर 2 days टू पेनिट्रेटिंग द हार्ट ऑफ साइबेरिया, जो साइबेरिया का जो मरकज़ है उसमें जाने के लिए 2 दिन. एंड रीच द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, और फिर पहुंचते हैं जी किस कहाँ पे, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है ना, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस, जहाँ पे रहते हैं लोग, सबसे ठंडी जगह, वहाँ पर पहुँचते हैं. ठीक है जी. द ब्यूटी सरप्राइज्ड मी, इस खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया. साइबेरिया इज़ नॉट नाउन फॉर इट्स प्लेजेंट अपीयरेंस. साइबेरिया अपनी इस खूबसूरत जो अपीयरेंस है इसके लिए वो फेमस नहीं है, जाना नहीं जाता. इट्स ऑलवेज बिल्ड एज प्लेस ऑफ हार्डशिप, इसको कहा जाता है कि ये सख्तियों वाली जगह है. But for hour after hour, the wintry wonderland was bathed in a crisp. But hour after घंटों के बाद घंटे जो है ना, द विंट्री वंडरलैंड, ये जो सरमाई जो वंडरलैंड है, दिलकश ज़मीन है ना, वो बाथड इन क्रिस्प, तो वो नहाई हुई है क्रिस्प में, क्लीन सनशाइन में. ठीक है. प्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूस पैनोरामा ऑफ कॉनिफर ट्रीज, वहाँ पर एक खूबसूरत मुसलसल एक खूबसूरत मंजर है कॉनिफर्स ट्रीज का. ठीक है. रीथड इन साइलेंस, जहाँ पे साइलेंस है और स्नो है. ठीक है जी. तो हम देखते हैं जो ऑप्शंस है हमारी वो कौन सी हैं. ठीक है. ठीक है जी. अब देख लें यहाँ पे हमारे पास ये जो है उस पर वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज का तो कहीं जिक्र नहीं है. द फैक्ट्स ऑफ गोइंग आउटसाइड, ओमेका पास्ट एंड प्रेजेंट, अ कंट्रास्ट इन द लैंडस्केप, कंट्रास्ट में भी नहीं है. एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड, एनिमल्स का भी जिक्र नहीं है.
ठीक है। हाउ कॉमन इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन से भी इफेक्ट नहीं है। कीपिंग आउट द कोल्ड नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ द ईयर्स, कहीं पे इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी हुई। नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ द ईयर्स, बेटर दैन इट्स रेप्यूटेशन, बेटर दैन इट्स रेप्यूटेशन, ये देखिएगा, बेटर दैन इट्स रेप्यूटेशन, इसको हम गौर करते हैं। वेरी फ्यू फैसिलिटीज़, बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ का भी जिक्र नहीं है। मोर स्नो दैन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी और जगह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी है, लेकिन ये लिखा नहीं है उसने कहीं पे भी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, दुनिया के साथ कंपैरिजन तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि यहाँ पे है बेटर दैन इट्स रेप्यूटेशन। ये अपनी रेप्यूटेशन जो है ना इसकी, कि ये यहाँ पे बड़ा हार्ड है, उससे ये कहता है कि बेटर है रेप्यूटेशन जो है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अनटच्ड 2 days ऑफ एंडलेस फॉरेस्ट एंड ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी भी है यहाँ पे, ठीक है। अनटच्ड स्नो है, ठीक है जी, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी भी है, फिर पेनिट्रेटिंग द हार्ट ऑफ साइबेरिया एंड रीच द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है जी। द ब्यूटी सरप्राइज्ड मी, ठीक है, यहाँ पे तो खूबसूरती है, बहुत सरप्राइज है। साइबेरिया इज नॉट नोन, ये देखें, साइबेरिया इज नॉट नोन फॉर प्लेजेंट अपीयरेंस, ये प्लेजेंट अपीयरेंस के लिए जाना नहीं जाता, ठीक है, ये तो कहते हैं हार्डशिप की ज़मीन है। इट्स ऑलवेज बिल्ड एज प्लेस ऑफ हार्डशिप, इसको तो हार्डशिप की ज़मीन कहा जाता है। बट ये देखें, बट क्या है, फॉर आवर आफ्टर आवर द विंट्री वंडरलैंड, ये तो मौसम सरमा की एक वंडरलैंड ज़मीन है। बाथड इन क्रिस्प, जो नहाई हुई है क्रिस्प में, क्लीन सनशाइन है यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूस पेनोरामा, और ये एक मंजर पेश करती है कॉनिफर ट्रीज का, जहाँ पे खामोशी भी है और बर्फ भी है। तो अगर ये देखा जाए तो क्या कहता है, बेटर देन इट्स रेप्यूटेशन, इसकी रेप्यूटेशन तो ये है, लेकिन ये कहता है कि ये तो खूबसूरत है, यहाँ पे विंट्री वंडरलैंड है, क्रिस्प है, सनशाइन है, कॉनिफर का एक ट्रीज का एक मसलसल मंजर है, ठीक है, खामोशी है। तो ये रेप्यूटेशन आ रही है, बेटर देन रेप्यूटेशन। लोग कहते हैं यहाँ पे लोग जाते हैं, मर जाते हैं, बड़ी गर्म सर्दी है जी, ठीक है, सारा साल रहती है। तो ये आप देखेंगे ज़रा, तो आप ए ऑप्शन जो है इसके सामने फिर ये देख लें 9 आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसके सामने ये देख, बिल्कुल एज इट इज़ ही आपने करना है। नेक्स्ट है, हम बी पैराग्राफ पढ़ेंगे। बी पैराग्राफ, एज वी लेफ्ट द फ्लैट प्लेन, जैसे ही हमने हमवार मैदान से निकले, द रोड बिगैन टू ट्विस्ट एंड टर्न, सड़कें जो थी वो इधर उधर जाने लगी। लीडिंग अस इनटू अनटच्ड हिल्स एंड ऑन टूवर्ड्स द वेरखोजंक्स माउंटेन्स, ये पहाड़ियों की तरफ ले गई, अनटच्ड हिल थी वहाँ पे चले गए। बीनीथ देयर स्नो क्लैड पीक्स, स्नो क्लैड पीक्स, वो चोटियाँ जहाँ पे बर्फ़, जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं ना, उनके नीचे द स्लोप्स बिकेम स्टीपर, जो ढलानें थीं वो अमूदी हो गई थी। एंड द वैलीज डीपर, और वादियाँ गहरी हो गई थी। डाउन इन द वैली, नीचे वादी में, वी स्टॉप्ड टू लुक एट हॉट स्प्रिंग, नीचे वादी में हम गर्म चश्मा देखा, जो पानी बहता है, आपने देखा होगा अक्सर औकात, वो देखा। इट वॉज इमीडिएटली ऑब्वियस अगेंस्ट द स्नो, ये बिल्कुल मुखालफ था किसके, बर्फ़ के ना अगेंस्ट। ऐसा वो सोच ही नहीं सकते थे, बर्फ़ भी है और वहाँ पे गर्म पानी का चश्मा हो। अ स्पॉट शराउडेड इन हैवी मिस्ट, वो जगह जो हैवी मिस्ट, ठीक है, धुंध से ढकी हुई हो। ट्रीज इमर्ज्ड फ्रॉम द स्ट्रेंज हेज, ट्रीज इमर्ज्ड, और दरख्त निकले हुए हों जैसे कि अजीबो गरीब हेज हो, कोहरा हो, उससे निकले हुए हों। एज गोस्टली सिलहट्स, वो ऐसे लगते थे जैसे चुड़ैलों के कोई घर हों, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज, द इफेक्ट्स ऑफ गोइंग आउटसाइड, कहीं पे भी इफेक्ट्स ऑफ गोइंग आउटसाइड नहीं है, कि क्या असरात हैं बाहर जाने के। पास्ट प्रेजेंट, अ कंट्रास्ट इन द लैंडस्केप, ये देखिए, द कंट्रास्ट इन द लैंडस्केप, एक तजाद है, इसके मनाजर में एक तजाद है। क्या तजाद है जी, वो आप देख लें, यहाँ पे ये अभी हमने पढ़ा है। डाउन इन द वैली वी स्टॉप्ड टू लुक एट अ हॉट स्प्रिंग बिसाइड द रोज, तो हमने क्या देखा है, ये एक स्प्रिंग देखा है, ठीक है ना जी। इट वॉज इमीडिएटली ऑब्वियस अगेंस्ट द स्नो, और ये तो इसके वैसे ही खिलाफ है, ठीक है ना जी, बरअक्स है कि वहाँ पे बर्फबारी होती है, स्पॉट श्राउडेड, और वहाँ पे क्या है, हैवी मिस्ट पड़ती है, बहुत ज़्यादा धुंध है, वहाँ पे कोहरा है, ठीक है ना जी। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बीनीथ देयर स्नो क्लैड
पीक्स हैं, जो चोटियां हैं वो ढकी हुई हैं बर्फ़ से, बर्फ़ के कपड़े पहने हुए हैं, और ये स्टीपर है, ठीक है जी, वैलीज डीपर है। डाउन इन अ वैली वी स्टॉप टू लुक एट अ हॉट स्प्रिंग, तो ये एक स्प्रिंग था। इट वाज इमीडिएटली ऑब्वियस अगेंस्ट द स्नो, अगेंस्ट द स्नो, स्नो अ स्पॉट श्राउडेड इन हैवी मिस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके खिलाफ हैं। तो ये देख लें, अ कंट्रास्ट इन द लैंडस्केप, तो वो मनाजर जो है उसमें थोड़ा सा तजाद है, थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 आ गई ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को हम देखेंगे। डिस्पाइट द मैजिकल एम्बियंस ऑफ साइबेरियन विल्डरनेस, इट्स रेपुटेशन फॉर हार्डशिप्स हिट मी एवरी टाइम, आई क्लाइम्ड आउट ऑफ द व्हीकल। ये देखें, क्लाइम्ड आउट ऑफ द व्हीकल, मैं गाड़ी से बाहर निकला, विद इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर, द स्किन ऑल ओवर माई फेस बिगैन टू फील एज इफ वी वर बर्निंग। जैसे ही मैं बाहर निकला तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी जो स्किन है वो जल रही है, मैंने ऐसे महसूस किया। इफ़ आई वॉज नॉट वेयरिंग माई 2 सेट्स ऑफ ग्लव्स, आई रैपिडली लॉस्ट द फीलिंग इन माई फिंगर टिप्स। अगर मैं ग्लव्स ना पहने होते तो मेरी फिंगर टिप्स में कोई जान ही ना रहती, उंगलियों में जान ना रहती। आई लर्न वेरी क्विकली नॉट टू ड्रॉ टू डीप अ ब्रेथ, मैंने फिर सोचा कि लंबा सांस ना लूं, बिकॉज द शॉक ऑफ द कोल्ड एयर इन माई लंग्स वेरिएबली सेट मी ऑफ ऑन एन एक्सटेंडेड बाउट ऑफ कफिंग, कहीं मुझे खांसी ना शुरू हो जाए। साइबेरिया इन विंटर इज अ वर्ल्ड बेयरली फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, साइबेरिया इन विंटर इज अ वर्ल्ड, उसमें सरमा में साइबेरिया जो है कि वो दुनिया है बेयरली फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन हो सकती है। दिस इज़ अ प्लेस ऑफ सच सीरिंग कोल्ड, ये वो जगह है जहाँ पे सीरिंग कोल्ड है। आपने देखा है अक्सर औकात जब किसी सब्जी को पकाया जाता है तो उसमें से भाप निकलती है, ऐसे ही जो सीरिंग कहते हैं, तो आपके सरसराहट की आवाज़ भी आती है, वो धुआं सा भी निकलता है, तो वो सीरिंग कोल्ड है ये साइबेरिया। दैट इट बाइट्स थ्रू मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एज इफ आर नॉट देयर, ये तो अगर ने आपने मल्टीपल लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा तहें भी पहनी हुई हैं कपड़ों की, तो ये भी आपको क्या करता है, बाइट्स थ्रू, ये खा जाता है आपको, ठीक है जी। तो बाहर निकलेंगे तो ये सब कुछ होगा, तो फिर क्या है, वो कहता है जी वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई, द इफेक्ट्स ऑफ गोइंग आउटसाइड, बाहर जाएंगे तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, आपने देखा है सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, तो इसलिए ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास 2, जो भी आ चुकी हैं। 9th है वो आप कर लें, 2nd है वो आप कर लें, 4th है आप इससे कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जी डी, देखते हैं हम डी को पढ़ते हैं। जी, Oymyakon इज अ क्वाइट लिटिल टाउन, छोटा सा टाउन है, is a quite little town, the world's coldest of about 515 inhabitants, तकरीबन 550 लोग यहाँ पे रहते हैं। with its own पावर स्टेशन अपना है, स्कूल, 2 शॉप्स एंड अ स्मॉल हॉस्पिटल भी है। इट प्रॉब्ली ओरिजिनेटेड, ये शुरू हुआ था, ठीक है, एज अ सीजनल सेटलमेंट, मौसमी आबादियों के तौर पर, यानी मौसम जब ख़राब हो जाता था, ठीक है, यहाँ से लोग चले जाते थे, ठीक हो जाता था तो आ जाता था। वेयर रेन डियर हर्डर्स, जहाँ पे हरनों के जो ग्रोह थे ना, स्पेंट द समर, वो मौसम समर यहाँ पे गुजारते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडिका रिवर, इस रिवर के किनारे पर जो हर्डर्स थे, जो चरवाहे थे, रेनडियर्स को चरवाते थे, ये उनके ग्रोह जो थे वो इनको चराते थे, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज, द इफेक्ट्स ऑफ गोइंग आउटसाइड, और मैं कहा पास्ट एंड प्रेजेंट, या अच्छा अगर आप देखें पास्ट एंड प्रेजेंट, ये है, और भी देख लेते हैं। एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड, एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड, ये भी किसी हद तक बेहतर आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं कि वहाँ पे एनिमल जो है वो सर्वाइव करते हैं, रेनडियर टाइप जो है वो, ठीक है। इसको भी देखते हैं। हाउ मैकोना इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, कीपिंग आउट द कोल्ड, कीपिंग आउट द कोल्ड, नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ टीचर्स, बेटर, ये वेरी फ्यू फैसिलिटीज़, यहाँ पे मोर स्नो एनीवेयर एल्स, ये तो नहीं आ रहा। अच्छा ये देखना, एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड, वो एनिमल जो दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड, जो बच जाते हैं सर्दी से, ठीक है। अच्छा ये लिखा तो नहीं हुआ कि एनिमल जो है वो सर्दी से जो बच जाते हैं, ठीक है,
सीजनल सेटलमेंट की बात करता है जहाँ पे वेयर रेन डियर्स जो हर्डर्स हैं स्पेंट वो वहाँ पे गुजारते हैं, ठीक है जी, ऑन द बैंक रिवर। ये गुजारते हैं ये ज़रूर है, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो एनिमल्स हैं दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड, जो सर्दी से बच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब ये देखें यहाँ पे पास्ट ओमिया कौन पास्ट एंड प्रेजेंट है। अगर वो पास्ट एंड प्रेजेंट की बात करता है तो हम ये देखेंगे कि ओमिया कौन इज़ अ क्वाइट लिटल टाउन। इस वक्त ये लिटिल टाउन है, ये प्रेजेंट को शो करता है। और वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट है, 550 लोग रहते हैं। पावर स्टेशन स्कूल ये अपना है। इट प्रॉब्ली ओरिजिनेटेड, ये शुरू हुआ, ये पास्ट को जाहिर करता है, ये प्रेजेंट को, ये पास्ट को जाहिर करता है, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास तीसरी ऑप्शन जो है वो डी में आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी में तीसरी ऑप्शन जो है वो ये ले। नेक्स्ट हमारे पास है और पैराग्राफ जो है वो हमारे पास है ई जी। ई देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द टेम्परेचर व्हेन आई अराइव्ड वाज 45 डिग्री, नॉट पर्टिकुलरली कोल्ड, ठीक है। -45 डिग्री, वो कहता है कि नॉट पर्टिकुलरली कोल्ड बिकॉज दे आर हैबिचुअल ऑफ लिविंग देयर। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे बताया गया, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कंबाइंड टू एक्सप्लेन ओमियाकोन्स रिकॉर्ड लो टेम्परेचर, कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, अनासर हैं, जो एमियाकोन का लो टेम्परेचर जो है जिनकी वजह से हो जाता है। इट इज़ फार फ्राम द ओशन, पहली बात क्या है, फार फ्राम द ओशन है, समंदर से दूर है। विद इट्स मॉडरेटिंग अफेक्ट ऑन एयर टेम्परेचर, और इसका हवा मॉडरेट जो है ना अफेक्ट, मॉडरेट अफेक्ट दरमियाना असर होता है हवा के दर्जा हरारत पर। इन एडिशन द टाउन सिट्स इन द वैली, दूसरी बात कि ये वैली जो है, जो टाउन है वो वैली में है, एक वादी में है। बिलो द जनरल लेवल ऑफ दी ओमियाकोन प्लेटो, वो जो प्लेटो है उसके आम सतह से भी ये नीचे है। विच इन टर्न इज इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स फॉर द माउंटेन्स अप टू 2000 मीटर्स इन हाइट, और ये 200 मीटर 2000 मीटर जो ऊंचाई है ना पहाड़ियों की, तमाम साइड से है और उसके अंदर इनक्लोज्ड है ये, ठीक है। एज द कोल्ड एयर सिंक्स, जैसे ही ठंडी हवा नीचे जाती है, इट अक्यूमुलेट्स इन द वैली, ये जमा हो जाती है उस वैली में। विद लिटिल विंड टू डिस्टर्ब इट, इसको थोड़ी ही हवा है जो डिस्टर्ब करती है। ओमियाकोन्स एवरेज टेम्परेचर इन जनवरी इज -50 डिग्री, इसका -50 पे चला जाता है। लोअर टेम्परेचर हैव बीन रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका, ठीक है, बट देयर आर नो परमानेंट इनहेबिटेंट्स देयर। लो जो है वो सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में होती है, बट देयर आर नो परमानेंट इनहेबिटेंट्स, वहाँ पे तो रहायशी भी नहीं है, यहाँ पे तो रहायशी भी है। तो देखते हैं जी हम लोग कि 32वां है तो वो कौन सा है हमारे पास। ये देखें, वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज नहीं है, ये हो चुका है। ये एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव भी नहीं है। हाउ बाय जी, ये देखिएगा, हाउ ओमियाकोन इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन ही बड़ी डाउन है। आपने देखा है ये लोकेशन डाउन होने की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ये देख लें, ठीक है जी। इट इज़ फार फ्रॉम ओशन, एक तो ये दूर है, ये फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना जी, कि क्यों ये ज़्यादा ठंडा है एरिया है। तो एक तो ओशन से दूर है, ठीक है, और इन एडिशन द टाउन सिट्स, और ये वैली में टाउन है, इसकी लोकेशन बहुत नीचे है, बिलो द जनरल लेवल है, काफ़ी नीचे है। विच टर्न इन क्लोज, और ये पहाड़ियों के भी अंदर है, देख रहे हैं आप। तो ये इसका मतलब है कि ये देखें, कम इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, अपनी लोकेशन की वजह से ये अफेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास 6 है, ठीक है जी, 6 है हमारे पास। तो हम जो ई है उसके आगे 6 मेंशन करेंगे, ठीक है जी, यहाँ से 6 को ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी, हमारे पास है पैराग्राफ एफ, ठीक है। तो क्योंकि समझाना होता है इसलिए काफ़ी देर लगती है, खुद पढ़ेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। डे टू डे लाइफ ओमियाकोन प्रेजेंट सर्टन चैलेंजेस ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर, इनको काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं लॉन्ग विंटर के दौरान। देयर आर हार्डली एनी मॉडर्न हाउस होल्ड कन्वीनियंसेज, ये देखें, देर इज़ हार्डली एनी मॉडर्न हाउस होल्ड कन्वीनियंस, वहाँ पे जो जदीद घरेलू सहूलियात है ना वो बहुत कम है, ठीक है जी। वाटर इज़ हैक्ड आउट ऑफ द नियर बाय रिवर, करीबी दरिया से पानी लिया जाता है। ग्रेट चंक्स ऑफ आइस, छोटे छोटे बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो होते हैं। एंड ड्रैग्ड होम ऑन स्लेजेस, और स्लेजेस पर उनको घर ले जाया जाता है।
द जॉइंट आइस क्यूब्स आर स्टैक्ड आउटडोर्स। बड़े बड़े जो क्यूब्स होते हैं, जो आइस क्यूब्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको घरों के बाहर जमा किया जाता है एंड कैरीड इनटू द हाउस वन एट अ टाइम टू मेल्ट व्हेन नीडेड। घर ले जाया जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है इनको मेल्ट किया जाता है। The lack of running water also means no shower or bath। पानी का ना होने से मुराद ये है, ना आप शावर कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं, और इंडीड फ्लशिंग टॉयलेट्स, और टॉयलेट्स भी नहीं होंगे। सिंस 2018 द टाउन स्कूल हैज़ इंजॉयड द लगी 2008 से ये टाउन में स्कूल है, उसमें लग्जरी है, ठीक है जी, सहूलियात हैं, इंडोर टॉयलेट्स की है, ठीक है। हाउएवर इट्स वन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ सिविक बिल्डिंग्स, यहाँ पे एक शहरी बिल्डिंग भी है इन द सेंटर ऑफ द टाउन में, दैट आर लिंक टू द पावर स्टेशन, जो कि पावर स्टेशन के साथ जिसका लिंक है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि जो ऑप्शंस हैं वो हम पढ़ते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज नहीं है, एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव नहीं है, कीपिंग आउट द कोल्ड भी नहीं है, नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ द ईयर्स नहीं है, वेरी फ्यू फैसिलिटीज़ इन बिल्डिंग। जी ये देखें, वेरी फ्यू फैसिलिटीज़ इन बिल्डिंग, अभी हमने पढ़ा ही है, वेरी फ्यू फैसिलिटीज़ इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं है, तो ये 10th आ रहा है। अगर इसको फिर गो थ्रू करना है तो आप फिर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वेरी फ्यू फैसिलिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे तो क्या है जी, वहाँ पे हाउस होल्ड इन, ये देखें, देर आर हार्डली एनी मॉडर्न हाउस होल्ड कन्वीनियंसेस, घरेलू ज़रूरियात नहीं है बिल्कुल, पानी के लिए भी नहीं है, शावर के लिए, नहाने के लिए पानी की भी कमी है, ठीक है, ये देख लें। बाकी जो है चीज़ें वो भी कमी है, ठीक है, तो वही चीज़ें लेके आते हैं। अब जाके बिल्डिंग में थोड़ा बहुत ये सिलसिला हुआ है, ठीक है, पहले नहीं था। तो जी है हमारे पास, द पावर स्टेशन प्रोवाइड्स विंटर हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर। पावर स्टेशन है जी, गर्म पानी देता है, बट मैनी हाउसेज लाई आउटसाइड इट्स रेंज। काफ़ी घर तो इसकी दायरे कार से दूर हैं, रिलाई ऑन देयर ओन वुड बर्निंग स्टोव, उनके पास लकड़ी जलाने वाले चूल्हे हैं। फ्यूल इज़ फ्यूल इज़ प्लेंटीफुल, ईंधन तो काफ़ी है इन सराउंडिंग फॉरेस्ट के, जो इर्द गिर्द जंगल है वहाँ पे, बट समवन स्टिल हैज़ टू वेंचर आउट टू कट द वुड, ठीक है जी, लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं। एवरीबॉडी इन ओमियाकोन ओन्स गुड बूट्स, हर के पास अच्छे बूट्स होते हैं जी। अ हैट, एक हैट भी होता है, मेड ऑफ एनिमल फर, जो जानवरों के फर, जो उनके बाल होते हैं उनसे बने होते हैं, एंड फर लाइंड मिटन्स, ठीक है, ये भी मटेरियल इससे बने होते हैं। द बूट्स आर यूजली मेड फ्रॉम रेनडियर हाइड, जो रेनडियर हैं, जो हरन हैं, उनके बूट्स बनाए गए होते हैं, विच इज़ लाइट, जो हल्के होते हैं, बट कीप्स योर फीट वार्म, आपके फीट को गर्म रखते हैं, पैरों को। द इंडिविजुअल हेयर्स आर हॉलो, ठीक है, लाइक अ थिन ट्यूब विद एयर इनसाइड, सिंस एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हवा जो है वो पुअर कंडक्टर है। द स्किन मेक्स एक्सीलेंट विंटर फुटवेयर, ठीक है जी, ये स्किन जो है ना, ये एक्सीलेंट विंटर फुटवेयर बनाती है, ठीक है, और पहने वाले जो जूते पहने, एंड फेल्ट सोल्स गिव एडेड इंसुलेशन, और उनमें इंसुलेशन भी होती है ताकि सर्दी दाखिल ना हो सके। हैट्स कम इन वैरायटी ऑफ फर्स, हैट्स भी वैरायटी ऑफ फर्स में आते हैं, इंक्लूडिंग फॉक्स, रॉकॉन, सेबल एंड मिंक, ये सारे जानवर हैं इनके थ्रू आते हैं, ठीक है जी। तो आप देख लें ज़रा यहाँ पे, तो आपको चल जाएगा। वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज, ठीक है जी, ये देख लें, वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई, एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड नहीं है, और कीपिंग आउट द कोल्ड, अगर हम ये देखें कीपिंग आउट द कोल्ड, ये वाला कीपिंग आउट द कोल्ड, तो अच्छा जी, वेरी फ्यू फैसिलिटीज़ इन बिल्डिंग, ये हो गया, मोर स्नो की, ये अगर देखें कीपिंग आउट द कोल्ड, कीपिंग आउट द कोल्ड, ये कैसे आता है कीपिंग आउट द कोल्ड, आपने पढ़ा ही है कि मुख्तलिफ जानवरों की जो स्किन्स हैं उनके थ्रू हैट्स बनाए जाते हैं, उनके थ्रू जूते बनाए जाते हैं, ये देख लें, द बूट्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। फिर क्या है, यू मेड रेनडियर, हैट्स बनाए जाते हैं, ये देख लें, ठीक है। फिर क्या है जी, सराउंडिंग आपके है फर से बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्दी है उसको दूर रखते हैं, ट्यूब से, सिंस एयर पूर कंडक्टर हैज़, ये देखें, स्किन से बने होते हैं, एक्सलेंट वाटर फुटवेयर बनते हैं,
ठीक है, सोल्स हैं, हेड्स बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गर्म सर्दी को दूर रखती हैं। देख लें, कीपिंग आउट द कोल्ड, सर्दी को बाहर ही रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी ये देखें, हमारे पास जो पैराग्राफ जी है उसका 7 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ जो है वो आ रहा है हमारे पास एच। एच देखें जी, Umiakon's two shops keep a decent stock of basic foods in the टीन्स एंड पैकेट्स। ये देखें, टीन्स बेसिक फूड्स हैं, डिसेंट स्टॉक है, पैकेट्स में भी है, टीन्स में भी है। बट लोकल्स ऑल्सो हैव टू डू इट योर सेल्फ ऑप्शन। लोग ज़ाते खुद भी अपना काम करते हैं, इंक्लूडिंग हंटिंग करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, आइस फिशिंग है, रेनडियर ब्रीडिंग है एंड हॉर्स ब्रीडिंग है। Indeed, being self-sufficient runs in the blood in साइबेरिया। ये सेल्फ सफिशेंट है जी, ये साइबेरिया के ब्लड में है। द ओमेकोन डाइट रिलाइज हैवीली ऑन मीट है, फॉर इट्स प्रोटीन है, अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोलॉन्ग्ड विंटर। अनसरप्राइजिंगली गिवन द वेदर एवरीवन ईट्स हार्टीली इन, यहाँ पे सारे अच्छा खाते हैं। A typical meal है I was offered consisted of a thick horse soup and huge piles of horse meatballs, all washed down with cloudery cordals। अच्छा जी, तो आप देख लें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो आपको वेरियस चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। एक ही बात है, वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज़, आपके वेरियस सोर्सेज हैं सप्लाईज़ के। ठीक है, आपने देखा है, ये देखें, पहला है शॉप्स हैं, तो यहाँ पे आपको फूड भी मिल जाता है। ठीक है जी, टीन्स में, पैकेट्स में मिल जाता है। फिर कुछ खुद ही करते हैं, कुछ हंटिंग करते हैं, वेरियस सोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है जी, ब्रीडिंग के हैं, ये सारे हैं, सप्लाईज हैं। ठीक है, फिर आप मीट है, प्रोटीन्स है, प्राइमरी सोर्स एनर्जी है ये, फिर गिवन अ वेदर। ठीक है जी, ये देख लें, सारे के सारे आपके पास है और वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाईज हैं। हमारे पास एक ही बचा है और वो है आए। स्प्रिंग इज़ द बेस्ट सीजन हेयर। स्प्रिंग यहाँ पे बेस्ट सीजन है, आई एम टोल्ड, मुझे ये बात बताएगी। द स्नो मेल्ट्स, बर्फ़ पिघल जाती है। द रिवर फ्लोज वंस मोर एंड फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। बट ये देखें, फूल जो हैं वो वाइल्ड फ्लावर से भर जाते हैं। बट इट्स शॉर्ट, लेकिन ये कम ऐसा आता है वक्त। इन द समर ओमियाकॉन कैन बी अनकम्फर्टेबल। समर में ये अनकम्फर्टेबली हॉट होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मच ऑफ द फॉरेस्ट बिकम्स बॉगी, बहुत से जो हैं वो बॉगी बन जाते हैं। सम मॉस्किटोज, यहाँ पे मच्छर आ जाता है। और कॉन्स्टेंट प्रेजेंस, मुस्तकिल यहाँ पे रहता है। ठीक है, ओमियाकॉन्स क्लाइमेट सर्टनली वुड सूट मी बट रेजिडेंट्स आई स्पोक टू सेड। ये मुझे तो ये अच्छा लगा, लेकिन जहाँ पे जो लोग रहते हैं, जब मैंने उनसे बात किया, स्पोक टू सेड, वो कहते हैं दे वॉन्ट लिव एनीवेयर एल्स, वो कहीं और नहीं रह सकते। ठीक है जी, तो ये देखते हैं जी, हमारे पास ये जी एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये मोर स्नो जी, तो ये देखिए, जो है मोर स्नो, वहाँ पे स्नो का तो ज़िक्र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो फिर ये हमारे पास है नॉट द ओनली चैलेंजिंग। ये देखिए, नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ दीस ईयर्स। ये ही नहीं है, उनको सर्दी का भी सामना है और गर्मी का भी सामना है। तो ये देखें, हमारे पास जो अभी हमने एज सेक्शन पढ़ा था, ये देखें एज सेक्शन, तो उसमें हमने वेरियस सोर्सेज था, वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई, वो किया हुआ है। ठीक है जी, ये देख लें ज़रा, एक है हमारे पास 1 आ रहा है। यहाँ पे जो हमने लास्ट पढ़ा है उसको अगर आप फिर एक दफ़ा देखें तो ये देखें, कहता है स्प्रिंग इज़ द बेस्ट। यहाँ पे स्प्रिंग एक ये है, मुझे बताया गया स्नो मेल्ट्स होती है, फ्लावर्स फ्लोज है, रिवर फ्लोज करते हैं, फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स हैं। बट इन शॉर्ट, लेकिन मुख्तसर यह है कि समर कैन बी अनकम्फर्टेबली हॉट। समर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। ठीक है जी, यहाँ पे मच्छर आ जाते हैं। ठीक है जी, फिर क्या है कि क्लाइमेट सर्टनली वोंट सूट मी, एक जो है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप ये क्या कहते हैं, ये देखें, जो आपने आई पैराग्राफ पढ़ा है उसके लिए है हमारे पास, ये सारे हो चुके हैं। एनिमल्स का जिक्र नहीं है कहीं पे भी। तो हमारे पास नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम, सिर्फ वही सर्दी ही चैलेंजिंग टाइम नहीं है, बल्कि गर्मी भी है। ठीक है जी, जहाँ पे मॉस्किटो ही आ जाते हैं। तो फिर ये हमारे पास
जो ऑप्शन है वो कौन सी आ जाती है जी? ये 8 आ जाती है, ये 1, ये 8 आ जाती है। ठीक है, हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन है वो है 37 टू 40। आप देख रहे हैं 37 टू 40 है हमारे पास। वाई ओमियाकोन्स गेट सो कोल्ड, ये क्यों इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है? जो हमारे पास वन वर्ड ओनली है, यही हम करेंगे। कहता है ओमियाकोन इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम एनी, ओमियाकोन किसी से भी काफ़ी दूर है, विच वुड प्रिवेंट द टेम्परेचर फ्रॉम फॉलिंग सो लो, इसलिए जो टेम्परेचर जो है वुड प्रिवेंट द टेम्परेचर फ्रॉम फॉलिंग सो लो, बहुत ज़्यादा नीचे जाने से रुक जाता है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कौन सी चीज़ है। ठीक है जी, ओमियाकोन इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम मैनी। ठीक है, वाई ओमियाकोन गेट्स कोल्ड, तो हम देखते हैं जी क्यों ओमियाकोन जो है वो गेट्स कोल्ड, ठंडा होता है, वो हमें देखने वाली है यहाँ पे। ओमियाकोन gets so cold, temperature heart of the Siberia, coldest inhabited place है ये। ठीक है, क्यों होता है? साइबेरिया इज नॉट अ नो प्लेसेंट प्लेस, हार्डशिप भी है। ठीक है जी, ये हमें देखना ये पड़ेगा कि ओमियाकोन इज अ लॉन्ग अवे फ्रॉम मैनी, ये किसी चीज़ से दूर है। ठीक है ना, विच वुड प्रिवेंट द टेम्परेचर फ्रॉम फॉलिंग सो लो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होने में ये चीज़ मदद करती है। हम देखते हैं जी वो कौन सी चीज़ है। रोड अनटच्ड, स्टीपर वैलीज, उसकी सारी की सारी, डिस्पाइट द मैजिकल साइबेरियन विल्डरनेस, हार्डशिप शिप भी है, किस चीज़ से ये दूर है? ओक्लियम। ठीक है, अमियाकाना इज़ क्वाइट लिटिल टाउन, ये कोई लिटिल टाउन है। ये वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट आ रहा है यहाँ पे, ऑफ अबाउट 550 इनहेबिटेंट्स, विद इट्स ओन पावर स्टेशन भी है। ठीक है जी, ये चीज़ किससे दूर है? सीजनल से। यहाँ पे द बैंक ऑफ द रिवर, द टेम्परेचर, ये यहाँ पे भी टेम्परेचर का जिक्र है। द टेम्परेचर व्हेन आई अराइव्ड वाज 45, नॉट पर्टिकुलरली कोल्ड, ज़्यादा नहीं। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे बताया गया नंबर ऑफ फैक्टर्स कंबाइन टू एक्सप्लेन मैकोनिक्स रिकॉर्ड लो टेम्परेचर की वजह क्या है। इट इज़ फार फ्रॉम, ये देखें फार फ्रॉम किससे है? ओशन से। अब ये देखें यहाँ पे, तो मैं कहूँ ना इज लॉन्ग अवे, काफ़ी ज़्यादा दूर है, फ्रॉम एनी ओशन। ठीक है, ये ओशन, आपने स्पेलिंग जो है वो ठीक लिखने हैं, मैं भी ठीक ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं पहले देख रहा हूँ कि कहीं ओशंस तो नहीं है, ये सिर्फ ओशन ही है। ठीक है, तो कहता है विच वुड प्रिवेंट द टेम्परेचर, द टाउन इज लोकेटेड इन विद इन द प्लेटो। ठीक है जी, लोकेटेड इन, ये टाउन कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे देखते हैं, कहीं पे दिया हुआ है, विद इट्स मॉडरेट इफेक्ट ऑन द, इन एडिशन द टाउन सिट्स इन वैली, कहाँ पे है जी? वैली में, सिट्स इन वैली, सिट्स मीन्स लोकेटेड, लोकेटेड इन वैली। देख लें वैली, तो ये लिखेंगे जी आप, लोकेटेड इन वैली। ये नेक्स्ट है हमारे पास विद इन अ प्लेटो, प्लेटो के अंदर अंदर है, सराउंडेड बाय, ये किसी चीज़ से घिरा हुआ है। भाई देखते हैं किससे घिरा हुआ है। बिलो द जनरल लेवल ऑफ द प्लेटो विच इन रिटर्न इन क्लोज्ड सराउंडेड, किस में सराउंडेड है जी? ऑन ऑल साइड, हर तरफ से, किससे? बाय माउंटेन्स, माउंटेन से है जी। ये लें जी, माउंटेन्स, ये चूँकि प्लूरल ही है तो आप प्लूरल्स ही लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज देयर इज नॉट टू मच, नॉट टू मच, क्या नहीं है? कलेक्ट एयर, कोल्ड एयर कलेक्ट्स इन द टाउन, देयर इज नॉट टू मच, क्या नहीं है जी? टू मच, ये भी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, अच्छा ये देखिए, एज द कोल्ड एयर श्रिंक्स है ना, इट अक्यूमुलेट्स, जमा कर लेती है इन द वैली, विद लिटिल विंड टू डिस्टर्ब, लिटिल क्या है? विद लिटिल विंड, ये देखें एक्यूमुलेट्स इन द वैली, एज द कोल्ड एयर सिंक्स, जैसे ही ठंडी हवा सुखड़ती है तो ये वादी में जमा हो जाती है। देखें कोल्डिंग सिंक्स, ये देखिए कोल्ड एयर कलेक्ट्स है इन द टाउन, तो बिकॉज देयर इज नॉट मच, क्या मच नहीं है? आप देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, एज द कोल्ड एयर सिंक्स इट अक्यूमुलेट्स इन द वैली विद लिटिल नॉट मच, क्या? विंड टू डिस्टर्ब, विंड है जी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर जो विंड, ठीक है जी। इट वॉज कंपेरेटिवली ईजी देन we have done already. Okay, so it was a visit to Oymyakon, the world's coldest town. ये था हमारे पास मैच द हेडिंग्स थी और हमारे पास फिलअप्स थे।
ठीक है, 1 वर्ड्स ओनली थे हमारे पास। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।